मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो बंधन से मुक्ति का हेतु आपको बतलाया। बंधन से मुक्ति का हेतु क्या बताया है? अनात्म दृश्य जो विषय है इनका चिंतन, यही क्या है? यही बंधन का हेतु है। और अपने चित्त को बाह्य दृश्य से हटा लेना। चित्त बाह्य दृश्य से उपराम हो जाए, उपरत हो जाए स्वाभाविक रूप से। वो कैसे होगा? विचार से। कैसे होगा? संपूर्ण दृश्य पदार्थों की असारता, नश्वरता, व्यर्थता अनुभव करके चित्त क्या हो जाएगा? संपूर्ण बाह्य दृश्यों से उपरत हो जाएगा। और चित्त का बाह्य दृश्य से उपराम हो जाना विमुक्ते पदवी बहिर्निरोधा। क्या बतलाया था? बाह्य दृश्य पदार्थों से चित्त का हट जाना, यही क्या है? मुक्ति की पदवी की प्राप्ति। कैसे? वो प्रक्रिया कल बताई थी। क्या प्रक्रिया बताई थी? जब बाह्य विषयों का चिंतन नहीं होगा, उनका राग नहीं होगा चित्त में, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त क्या होगा? प्रसन्नता, मनसः प्रसन्नता। चित्त निरंतर किसी प्रकार की, जब चित्त में कामना तो है नहीं, तो क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। और जो प्रसन्न चित्त है उसमें ही परमात्म दर्शनम क्या होगा? ऐसा चित्त ही एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर पाएगा, मनन कर पाएगा, निदिध्यासन कर पाएगा और अनात्मा देह आदि से भिन्न अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर पाएगा। कौन सा चित्त? विषय रंजित चित्त कर पाएगा। कौन कर पाएगा? विषयों से जो उपरत चित्त है, उपराम हो गया है, ऐसा चित्त क्या करेगा? श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्वं पद का शोधन, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार का निश्चय, बोध, अनुभव कौन कर पाएगा? ऐसा समाहित चित्त। तो इसीलिए कह दिया है मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम।
जब आपका मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा, तब क्या होगा? अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से परमात्म रूप से दर्शन होगा, अपरोक्ष अनुभव होगा। यत् तद ब्रह्म तद अहमस्मि, वह यह जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, इस प्रकार से। और तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासः, और परमात्म दर्शन हो जाने से क्या होगा? संसार के समस्त बंधनों का, समस्त क्लेशों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। देखो, जो क्लेशों का नाश करना चाहता है, प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, कर लेता है। और जो क्लेशों का नाश नहीं करना चाहता बंधन का, उसका बंधन बना रहता है। सब कुछ आपके अपने आश्रित है। अच्छा, मोह का बंधन है, ये मोह का बंधन किसी ईश्वर ने चिपकाया था आपके, या आपने चिपकाया है? ये जो लोभ है, ये जो काम है, ये जो कपट है, ये सब बंधन परमात्मा ने चिपकाए हमारे। हम क्या करेंगे? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, परमात्मा ने चिपकाए। अरे मूर्ख व्यक्ति, किसी ने नहीं चिपकाए, सारे आप खुद चिपकाए तने। किसने चिपकाए? ये सारे दाग किसने लगाए? खुद लगाए। धोएगा कौन? कोई दूसरा धो देगा, कोई ईश्वर धोएगा? कोई नहीं धोएगा, तेरे को धोने पड़ेंगे। किसको धोने पड़ेंगे? खुद धोने पड़ेंगे। लेकिन कितना चालाक आदमी बनता है, ईश्वर ने चिपका दिए, ईश्वर हटा देगा। और कोई काम नहीं ईश्वर को, तो और कोई काम थोड़ा है उसको। उसका काम क्या है? बेवकूफी के काम करना। पहले क्या करो? पहले तो वो दाग लगाएगा और फिर दाग छुड़ाएगा, यही काम है उसके। पहले तो इन जीवों के क्या करेगा? काम क्रोध लोभ मोह चिपकाएगा, और फिर उन काम क्रोध लोभ मोह को, ये बढ़िया बात। पहले खड्डा खोदेगा, फिर खड्डे को भरेगा, फिर खड्डा खोदेगा, फिर खड्डे को भरेगा, ये काम करेगा ना? क्यों जी? कमाल की बात। ईश्वर ने नहीं चिपकाए हैं। ये जितने भी बंधन है, विकार है, अवगुण है, ये सब किसने चिपकाए? आपने स्वयं चिपकाए हैं, नीच पुरुषों का, दुष्ट जनों का संग करके। किसने चिपकाए? खुद चिपकाए। जैसे दुर्जनों का संग करके बालक को व्यसन लग जाता है ना, नशे का लत लग गई है, तो संगति खराब होने से, और लत तो उसने स्वयं लगाई है ना, अब छोड़ेगा भी क्या? वो संगति भी किसको छोड़नी पड़ेगी? और वो जो नशे की आदत पड़ी है वो भी। तो ये सब आदत आपने चिपकाई हुई है। ये दृश्य, ये शरीर, देह, गेह आदि सुख रूप है। ये जो संस्कार है, ये किसने बैठाए हैं बुद्धि में? आपने। और इनको निकाल के कौन फेंकेगा? ये निकाल के भी स्वयं ही फेंकने होंगे, यदि आप वास्तव में बंधन से मुक्ति चाहते हो। अन्यथा आप चाहते नहीं। अन्यथा अभी आपके लिए बंधन क्या लग रहा है? अनुकूल लग रहा है, सहन हो रहा है। होता है ना? क्या हो जाता है? सहन हो जाता है, बंधन सहन हो जाता है। नहीं हो रहा है ना आपको? सारे बंधन बल्कि बनाते हैं ढोल बाजे नगाड़े बजा बजा करके, क्या बनते हैं? संबंध। ढोल नगाड़े बजेंगे, क्या बनाएंगे? बंधन। बंधन नहीं होगा, खाली बंधन नहीं होगा, क्या होगा? संबंध होगा।
कहना ले बेटे ऐसे बांध दिया, इस जन्म में तो खुलने वाला है नहीं, हो सकता है 7 जन्म हो और 7 जन्म का बोलते हैं 7 क्या 70, और 70 भी कम है, 700 कहो, और 700 भी कम है, 7 युग कहो। ये बंधन कहाँ छूटते हैं, ये ऐसा बंध जाता है कि और क्या होता है, जैसे कोई आपका मित्र हो गया, किसी से आपने मित्रता कर ली, अब क्या बन गई, बंधन हो गया। जब तक अनुकूल रहेगा तब तक राग का बंधन रहेगा, प्रतिकूल हो जाएगा, विचार नहीं मिलेंगे तो द्वेष का बंधन होगा रहेगा, लेकिन क्या तो वैसी पति पत्नी का हो गया, या तो अत्यधिक प्रेम होगा आपस में, या एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, पर हो गए क्या, हो तो बंधन ही गया ना, क्या हुआ, बंधन ही हो गया। तो ये बंधन है, इस तरह बंध जाता है। बंधन सबको सहन है, जिसको बंधन सहन नहीं होता वो क्या करते हैं, बंधन से मुक्ति के लिए संपूर्ण प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, बंधन से मुक्ति के लिए। अब आप प्रयत्न करते हो, संपूर्ण प्रयत्न करते हो, क्या महाराज प्रयत्न कर रहे हैं छोटी बात है क्या, संपूर्ण प्रयत्न तो हम करते नहीं, बाबा जी थोड़े ही है आपकी तरह कि संपूर्ण प्रयत्न करें, हैं? घर है, मकान है, दुकान है, बेटा पोता, ले स्वाद, क्या स्वाद मिलेगा, हैं? कोई स्वाद है, पर मोह मूढ़ता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। क्यों, न तो संतों का संग किया, न सदग्रंथों का अध्ययन किया, तो फिर जीवन में है क्या। संतों के संग से मतलब क्या है, सत्संग में बैठने से संतों का संग थोड़ा होता है, कुछ सुन लेने से संतों का संग थोड़ा होता है। वैसी रहनी रहे, वैसा जीवन बने, वैसा आचरण हो, वैसी चित्त की स्थिति हो, तब सत्संग हुआ। हाँ? ऐसे क्या मतलब है, एक सत्संग होता है कि आगे बैठ के, क्या मतलब है, हाँ? इतने साल से बैठते गए, एक अक्षर सीखा नहीं, एक अक्षर आता नहीं, थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन किया नहीं, थोड़ा सा विवेक जगा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि को धोया नहीं, तो क्या सत्संग किया, कुछ भी नहीं। वैसी की वैसी दुष्टता, वैसी की वैसी बनी हुई है, वही चालाकी, वही कपट, वही राग द्वेष। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कोई सत्संग हो गया, ये सत्संग हो गया कोई, ये तो ये समझेगी बस समय पास हो जाता है बढ़िया, है? जैसे फिल्म देख लेते हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं होता है, होता क्या है, हाँ समय पास। सब दुनिया को देखो तो समय को धक्का देने में लगे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये जो सुई है ना घड़ी की, इनको तीनों को पकड़ लिया जाए, समय को रोक दिया जाए, समय को चलने न दिया जाए। क्यों, समय क्यों बहने दिया जाए, समय का सदुपयोग करें, हर क्षण कुछ न कुछ सीखे, कुछ न कुछ समझे, अपने चित्त में जो बहुत गहरे जगह बना के बैठे हुए सबको निकाल फेंके, सबको निकाल फेंके। मान की, सम्मान की, अहंकार की, जो यत किंचित चित्त में बने हुए है, उनको निकाल फेंके। निरंतर आत्मचिंतन, निरंतर आत्मानुभूति, निरंतर ये दृश्य जगत विलय हो जाए, विलय हो जाए। बस एक अद्वितीय ब्रह्म, मैं आत्मा चेतन, केवल ये बोध।
सारा दृश्य जगत विलुप्त तो हो जाए, विलय हो जाए। तो इसके लिए क्या, यही प्रयत्न, यही पुरुषार्थ, यही चिंतन, यही साधना। तो उसके लिए समय कहाँ है? तो दुनिया बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सोमवार आ गया ना, ऐसे ऐसे खुश हो रहे कि जैसे सुबह हो गई, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। वही नहा लिया, वही खा लिया, और किया क्या, थोड़ी देर माला घुमा ली, क्या चित्त बदल दिया है, अपने चित्त को परिवर्तित किया है, अपने स्वभाव को बदला, क्या किया, कुछ भी नहीं है। माला पर माला घुमाओ, मान लो कोई घुमाए भी तो कुछ का कुछ करता रहे, हाँ कि कुछ सत्कर्म हो जाए तो अच्छी बात है। भूखे को भोजन खिला दिया, ठिठुरते हुए को कपड़ा उड़ा दिया, रोग से तड़प रहा था कोई, पीड़ा से, बीमारी से, उसको औषधि दे दी, उसको स्नान आदि करा दिया, ये तो चलो अच्छी बात है। या फिर हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो ये है कि अपने स्वभाव को बदल लें, अपने दोषों को अंदर झांक करके देखें, अपने चित्त को संसार के विषयों से सर्वथा उपरत करें, वैराग्य संयुक्त हो जाए, आत्मचिंतन हो निरंतर। तो ये तो कुछ करना है, और बाकी कुछ करना है। आप लोग जिसको करने में गिनते हो वो तो कुछ करना नहीं है, सभी कर रहे हैं। सभी जीव जंतु स्नान आदि कर लेते हैं यथा योग्य, सब पेट भी भरते ही है, सब अपनी संतान का भी यथा योग्य करते ही है। तो कौन से बड़े महान काम कर रहे हो, बहुत महान काम कर दिए आप लोगों ने। तो ये कोई महानता नहीं है, ठीक है ना। महानता केवल क्या है, स्वार्थ रहित होने में, लोभ रहित होने में, मोह रहित होने में, काम रहित होने में, अहंकार रहित होने में, राग द्वेष रहित होने में, कपट रहित होने में, इसमें महानता है। सहनशील होने में, विचारवान होने में, धैर्य होने में, संतोषी होने में, ये है बहादुरी, ये है महानता। और कोई महानता नहीं है। खपाते रहो जीवन पर जीवन, और भोगते रहो विविध शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट। तो बंधन से मुक्त जो होना चाहता है वो हो जाते हैं, और जो नहीं होना चाहते हैं वो, यदि आप बंधन से मुक्त नहीं हुए, सीधी सी परिभाषा है कि आप बंधन से मुक्त होना चाहते नहीं है, बंधन आपको सहन हो रहा है। जब आपको धूप तेज लगती है तो फिर कोई भी लोभ आपको वहां बैठाए रहता है क्या? आप उठ करके आ जाते हो ना। वैसे ही जब बंधन आपको चुभेगा, बंधन आपको बंधन लगेगा, कष्टदायक लगेगा, तब बंधन रह पाएगा? बंधन से आप मुक्त होने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे ना, पूरी ताकत या थोड़ी ताकत? पूरी ताकत। तो पूरी ताकत वही लगाता है जो बंधन को बंधन रूप दुख रूप जान के इससे मुक्त होना चाहता है। इसीलिए कह दिया, ये बात बुद्धि में बैठा लेना। जो निर्धन है और निर्धनता जिसको कष्ट कारक लगती है, क्लेश कारक लगती है, वो निर्धनता दूर करने के लिए क्या करता है? परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, और निर्धनता को दूर कर लेता है ना। वैसे ही जिसको बंधन से मुक्त होना है, बंधन जिसके लिए कष्टदायक है, जिसके लिए क्लेश कारक है, उसको बंधन से मुक्त होने में कोई नहीं रोक सकता। वो तो सब कुछ करेगा बंधन से मुक्त होने के लिए। क्या नहीं करेगा? जो डूब रहा है पानी में, वो पानी से बाहर निकलने के लिए क्या नहीं करता है?
हाथ भी मारता है, पैर भी मारता है, आवाज भी मारता है, सब कुछ करता है ना। जो डूब रहा है, दम घुटा जा रहा है, तो बंधन से वो बाहर निकलने के लिए जल से क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। तो वैसे ही जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, संपूर्ण प्रयत्न करेगा। तो इसलिए बात हमने इसलिए बताई कि उस हृदय में स्थित अपनी आत्मा के अपरोक्ष अनुभव होने से क्या होगा, भाव बंधनासह, संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। परमात्मा, अपनी आत्मा का दर्शन कैसे होगा, जब आपका चित्त प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाएगा। आपका चित्त प्रसन्न कब होगा, जब आपका चित्त समस्त बाह्य दृश्य की आसक्ति का परित्याग कर देगा। जब परित्याग हो जाएगा, बाह्य दृश्य जगत की आसक्ति सर्वथा छूट जाएगी, तब क्या रहेगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। ऐसा प्रसन्न चित्त श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा और अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर पाएगा। और जिसने अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, संसार बंधन नष्ट हो गया। इसीलिए इसका जो आरंभ है संसार बंधन से के नाश का, मुक्ति को पाने का जो आरंभ है, वो क्या है, चित्त का बाह्य दृश्य की आसक्ति का परित्याग। यही क्या है, यही मुक्ति की जो यात्रा है उसका आरंभ है। ये क्या है, उसका आरंभ बतलाया गया है। आगे वाला ही बता दिया जाए क्या, चलो बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखो। 337वां श्लोक देखो आज आप। कः पंडितः संसदसद्विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन् हि कुर्यादसतोऽवलम्बम् स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः। कः पंडितः सन् सदसद्विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन् हि कुर्याद् असतः अवलम्बम् स्वपातहेतोः शिशुवत् मुमुक्षुः। क्या कह रहे हैं, सदसद विवेकी, जो सत और असत का विवेकी है, उनको अलग अलग जानता है। सत क्या है और असत क्या है। दो पदार्थ है ना, सत और असत, दो ही है विभाग। तो सत क्या है और असत क्या है, प्रथम ये विवेक हो। प्रथम क्या हो, ये विवेक। परमात्मा सत है और परमात्मा से भिन्न सबका सब क्या है, असत है। असत
का मतलब है कि उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाने वाला, एक शाश्वत नित्य सत्य जो तत्व है वह तो परमात्मा ही है, और वह परमात्मा अपनी आत्मा से अभिन्न नहीं। वह परमात्मा क्या है? अपनी आत्मा रूप ही है, अभिन्न नहीं। तो प्रथम तो सत असत का क्या हो? विवेक हो, इनको अलग अलग जानता हो, इनको जिसने अलग अलग कर लिया हो। क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। हर समय बुद्धि में ये विवेक बना हुआ है, कभी भी मिलता है, मिलावट नहीं होती है। जैसे आप सत्संग सुने तब तो विवेक रहे, और व्यापार में जाए तब फिर क्या हो जाए? फिर वो मिल गया, फिर मिल जाता है ना। तो जब सत्संग आदि सुने तब जैसा विवेक बना है, व्यवहार में भी वैसा ही विवेक, वैसा ही धैर्य, वैसी ही सत्यनिष्ठा, वैसी ही ईमानदारी बनी रहे, उसी के लिए है ना, तब तो लाभ है। लेकिन जब सत्संग पूजा आदि करें तब तो विवेक बना रहे, सत्यनिष्ठा बनी रहे, कपट आदि भाव से रहित बना रहे, लेकिन व्यवहार में फिर वही कपट, फिर वही झूठ, फिर वही लोभ, फिर वही मोह आदि, फिर वही स्वार्थ। तो क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं है ना। ऐसे थोड़ा है कि जूता जब चाहो जब उतार दो, जब चाहो जब पहन लो। अध्यात्म ऐसे थोड़ा है। अध्यात्म तो अपना जीवन है, अध्यात्म तो अपना स्वभाव है, अध्यात्म तो अपनी आत्मा ही है। अपनी आत्मा ही है ना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामः। क्या बोला है? अध्यात्म नित्य का मतलब क्या है? निरंतर जिसका चित्त आत्म चिंतन में लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? अध्यात्म नित्याः। समझ आई बात? क्या अध्यात्म नित्य का मतलब? निरंतर आत्म चिंतन में लगा हुआ चित्त जिसका है, ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु को क्या कहते हैं? अध्यात्म विनिवृत्त कामः। अब कामना होगी तो अध्यात्म नित्या नहीं होगा, अध्यात्म नित्या होगा तो कामना, एक ही तो बात होगी ना। ये भी ऐसे थोड़ा कि कामनाएं भी होती रहे, इच्छा भी होती रहे, इच्छाओं की पूर्ति का यत्न भी होता रहे, उनमें अपने मन बुद्धि को भी लगा करके रखें, और दूसरी तरफ अध्यात्म का भी चिंतन हो। एक ही होगा ना या दोनों हो जाएंगे? एक मुख्य होगा, दूसरा गौण होगा, ऐसे हो सकता है। जो साधक है, तीव्र जिज्ञासु है, तीव्र वैराग्यवान है, उनके लिए तो एक ही रहता है, अध्यात्म नित्य। लेकिन जो व्यवहार में भी है उनके लिए क्या है? अध्यात्म मुख्य और व्यवहार गौण। जो साधक है, जिनका लक्ष्य केवल आत्मानुभूति है, तो उनके लिए तो क्या है? वो तो व्यवहार करते नहीं है, व्यवहार में अधिक लगेंगे नहीं, व्यवहार से उनका ज्यादा कोई प्रयोजन संबंध है नहीं। वो क्या करेंगे? केवल आत्मचिंतन करेंगे। क्या करेंगे? केवल आत्मचिंतन करेंगे। तो उनकी तो कामनाओं की संभावना उनके चित्त में बनती नहीं है।
लेकिन जो व्यवहार में भी है तो वो भी लेकिन जिज्ञासु है, लेकिन विचारवान है, लेकिन लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है। ऐसे जो है, जैसे सुखदेव आदि है, मान लीजिए सुखदेव है, अवधूत दत्तात्रेय है, जड़ भरत है, तो उनका तो एक ही काम है, व्यवहार तो उनको है नहीं। तो उनका काम क्या है? आत्मचिंतन, आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति। लेकिन जैसे वशिष्ठ आदि है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, जो व्यवहार में है, जनक आदि है, तो वो व्यवहार में भी है, लेकिन व्यवहार में रहते हुए भी उनके लिए मुख्य क्या है? मुख्य है आत्मचिंतन, आत्मनिष्ठा। व्यवहार है गुण दूसरे नंबर पर। सेकेंडरी बताएगा ना, सेकेंडरी। फर्स्ट क्या है? अध्यात्म, और सेकेंडरी व्यवहार। व्यवहार क्या है? और अध्यात्म प्रथम है। लेकिन संसारी के लिए अध्यात्म अंतिम होता है और व्यवहार प्राइमरी प्रथम होता है ना। बस उसको मतलब है केवल अपने शरीर, इंद्रिया, मन और इनसे संबंध रखने वाले जो है उनकी स्वार्थ पूर्ति, उसी के लिए ही प्राणपण से लगा रहता है, स्वार्थ पूर्ति। लेकिन जो विचारवान है उसके लिए अध्यात्म प्रथम है, आत्म कल्याण मुख्य है, यही उसका लक्ष्य है, उसमें लगा रहता है, अध्यात्म नित्य। तो वैसे यहाँ पर कहा है सद असद विवेकी। सत और असत वस्तु का विवेक जिसको बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। ऐसे नहीं कभी विवेक हो जाता है और कभी विवेक लुप्त हो जाता है। संसारी का तो ऐसे ही होता है ना। संसारी का क्या होता है, कभी तो है, जैसे बच्चे हैं, कटु वचन बोल दिया तो विवेक हो गया। क्या हो गया? हाँ, विवेक हो गया। कटु वचन बोल दिया ना कि भाई मोह करना व्यर्थ है, कोई किसी का नहीं है, आशा करना व्यर्थ है, तब तो क्या हो जाता है? विवेक हो जाता है। और जैसे वो मीठा मीठा बोलते रहते हैं, पिताजी पिताजी करते रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, आपके चरण दबाते हैं, तब आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं है, तो यही सब कुछ है। व्यक्ति का ये होता है कि अपना हृदय निकाल करके और क्या करूं? संतान को दे दूं। नहीं तो आपका जो विवेक है क्या होता है? जब ठोकर लगती है तब, और जब ठोकर नहीं लगती, सब बढ़िया चलता रहता है, तब मोह बना रहता है, राग बना रहता है। ठोकर लगती है, विवेक हो जाता है। तो ऐसा विवेक नहीं, निरंतर विवेक बना रहे। जगत व्यवहार में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, दिन रात, हर समय क्या बना रहे? विवेक बना रहे। ये समझ बनी रहे, इस संपूर्ण जगत, दृश्य, विषय, वस्तु, पद, पदार्थ सबके सब क्या है? असत है, और एक परमात्मा ही सत है। ऐसा विवेक बना रहे। श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी। क्या है? श्रुति के जो समस्त प्रमाणों को जानने वाला है। क्या है? श्रुति के द्वारा जो प्रमाणित है और
जिन प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित है उन प्रमाणों को भी जो जानने वाला है, विवेकी है सत असत का, और श्रुति, श्रुति के तात्पर्य को, अर्थ को जो जानने वाला है, परमार्थदर्शी। और क्या है? जो परम अर्थ है। परम अर्थ क्या है? परम अर्थ तो परमात्मा ही है, अपनी आत्मा ही है परम अर्थ। बाकी सब क्या है? गौण अर्थ है। अर्थ माने विषय, और परम माने जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, सबसे जो विलक्षण हो, श्रेष्ठ हो, तो वो क्या है? परमात्मा ही। तो परमात्मा ही, परमात्मा कहिए या परम अर्थ कहिए, परमार्थ बोल देते ना, परमार्थ। कितने अर्थ हैं? कितने पुरुषार्थ हैं? चार है। और उनमें परम पुरुषार्थ या परम अर्थ क्या है? मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चतुष्टय पुरुषार्थ के मध्य में परम अर्थ क्या है? मोक्ष। और मोक्ष माने जो कैवल्य पद है। कैवल्य पद जो केवल आत्मा है, अद्वितीय ब्रह्म है, वही क्या हुआ? वही परम अर्थ हुआ ना, वही परम अर्थ। तो परम अर्थदर्शी, परम अर्थ को जानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है। अब परमात्मा को जानना भी दो प्रकार से है ना, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परमात्मा को जानता है ना, तो एक तो क्या है? केवल परोक्ष ज्ञान जिसको है, और अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया, उसके लिए तो कुछ कर्तव्य कार्य शेष नहीं रहा। अपरोक्ष अनुभव हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो देखो क्या कहते हैं, परमार्थदर्शी, परम अर्थ तत्व को जो जानने वाला है, तो ऐसा जानन ही, ऐसा जानने वाला, कहा पंडिता, कौन बुद्धिमान होगा? जो असतो अवलंबम कुर्याद, असत दृश्य वस्तुओं का अवलंबन ग्रहण करेगा। समझ आई बात? नहीं समझ आई? ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो सत असत का विवेकी भी हो, श्रुति के तात्पर्य को जानने वाला भी हो, और परमार्थदर्शी भी हो। परमार्थदर्शी का अभिप्राय यहाँ पर परोक्ष ज्ञान लगा लेना है ना, परोक्ष ज्ञान, क्योंकि अपरोक्ष अनुभूति के पश्चात तो उपदेश देना, ये सब कहना संभव होता नहीं, बनता नहीं है ना। अपरोक्ष अनुभूति हो गई तो अब उसको तत्वनिष्ठा है, तो उसके लिए उपदेश नहीं बनता है ना। किसके लिए बनता है उपदेश? बताया है ना, जो अत्यंत अज्ञानी है वो भी उपदेश का पात्र नहीं है, और जो पूर्ण ज्ञानी है वो भी उपदेश का पात्र नहीं है। कौन है? नात्यंतम अज्ञ ना तज्ज्ञा, जो ना तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्व को जानने वाला ही है, वही वास्तव में ऐसा मुमुक्षु जिज्ञासु ही उपदेश श्रवण का अधिकारी है। तो यहां पर क्या लगा लेना? परमार्थदर्शी से लगा लेना, जो परम तत्व अपनी आत्मा है उसका दर्शन माने अपरोक्ष अनुभव नहीं, परोक्ष अनुभव जिसको है। तो
ऐसा कौन विद्वान होगा जो असतः अवलंबम कुर्याद। असत जो जगत है, असत जो दृश्य जगत है, इसका अवलंबन ग्रहण करेगा। असत तो आपका शरीर, संपूर्ण जो उपाधियां है, संपूर्ण जो दृश्य जगत है, संपूर्ण जितना भी जड़ दृश्य वर्ग है, ये सब का सब क्या है? असत है। और अपनी आत्मा ही एकमेव सत है। तो ऐसा कौन पंडित होगा, विवेकी होगा, जो असत दृश्य जगत का अवलंबन ग्रहण करेगा? करेगा? नहीं करेगा। जो कर रहे हैं वो, हाँ, जो कर रहे हैं तो उनको क्या गिनेंगे? वो पंडित नहीं, क्या है? बालक। हाँ, बाला, वो सब क्या है? बालक है। क्या है वो? उनके लिए क्या आया है? बाला, बालक लोग हैं। पंडित, पंडिता समदर्शिनः। गीता में क्या कहा है? न तेषु रमते बुधा। ऐसे ऐसे सुंदर बात कही कि जो बुधा माने जो बुद्धिमान है, वो क्या है? इन संसार के विषयों में लिपायमान नहीं होते। पंडिता समदर्शिनः। पंडित क्या है? सब में अपनी आत्मा का ही दर्शन करता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सब में आत्मदर्शन करता है पंडित। पंडित तो आप बोलते हैं, बड़ी सी चोटी हो, बड़ा सा तिलक लगा हो, यज्ञोपवीत आदि धारण किए हो, माला धारण किया हो, तो आप क्या बोलेंगे? पंडित। लेकिन पंडित का मतलब क्या है? पंडा, पंडा किसको कहते हैं? आत्म विषयणी बुद्धि। पंडा बोलते हैं ना, पंडे, मथुरा के पंडे, हैं? बड़े खतरनाक है। बड़ा खतरनाक काम है। ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं पंडे, नहीं? हाँ, बड़ी मर्म भेदी। 5 किलो बर्फी तुम्हारे सामने बैठ के खा जाएंगे। हाँ। तो पंडा, पंडा माने आत्म विषयणी बुद्धि। जिसकी बुद्धि निरंतर आत्मा का ही चिंतन कर रही है, उसको क्या कहते? पंडा। ऐसी बुद्धि को क्या कहेंगे? पंडा। पंडा समझ आया? अब जिसकी बुद्धि चिंतन तो करिए दक्षिणा का, इसका, तो वो क्या पंडा? पंडा थोड़ा हुआ। पंडा कौन है? पंडा तो बहुत बड़ी बात है ना। जिसकी बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन का, निरंतर का मतलब हर क्षण, थोड़ी सी देर के लिए भी अलग नहीं हो रही है, ऐसी बुद्धि को कहते पंडा। पंडा यस्यास्ति, यस्यास्ति इति पंडिता। और ऐसी बुद्धि वाला जो है उसको पंडित कहते हैं, है ना? आत्मा का चिंतन करने वाली बुद्धि, उसको क्या कहेंगे? पंडा। और ऐसी बुद्धि वाला जो है उसको क्या कहेंगे? पंडित। तो पंडित होना सहज है क्या? पंडित होना सहज नहीं है ना। निरंतर आत्मनिष्ठा जिसको प्राप्त होगी। तो यहां पर यही कहा है कि ऐसा कौन पंडित होगा जो विवेकी भी हो, सत असत का, श्रुति प्रमाण को जानने वाला भी हो, परमार्थ दर्शन जिसने कर लिया हो, तो वो असत अवलंबम कुर्याद,
वो फिर भी असत दृश्य का ही अवलंबन लेवे, ऐसा कौन पंडित होगा, अर्थात नहीं हो सकता। और फिर भी यदि दृश्य जगत का ही अवलंबन ले रहा है कि यहाँ पर मुझे पद मिले, प्रशंसा मिले, प्रसिद्धि मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, नाम हो, लगी हो ना दुनिया। हम पहले बताया ना आपको, महात्माओं को देखते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि महात्मा लोग केवल बड़े ही सीमित दायरे में, सीमित संसाधनों में और बड़ी सीमित से रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे, आत्मचिंतन कर रहे हैं। बड़ा विचित्र लगता, हम सोचते थे कि जो धूम धड़ाका करते हैं ना, ये है कुछ, और जो कुछ नहीं कर, मतलब जो बिल्कुल शांति से बैठे हैं ये, लेकिन वास्तव में समझ आती है जो धूम धड़ाका करना है वो बेवकूफी है, और जो शांति से बैठना है वो केवल वही समझदारी है। समझदारी ही केवल वो है, और धूम धड़ाका मूर्खता, मूढ़ता के अलावा कुछ भी नहीं है। जिनके चित्त में सांसारिक तृष्णा होती है वही क्या है, वही पद प्रसिद्धि आदि के लोभ के लिए इन चीजों में लगते हैं, अच्छों को आकर्षित कर लेती है। ये प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, नाम क्या करती है, अच्छे अच्छे वैराग्यवान को, वैराग्यवान का मतलब संसार की वस्तुएं तो छोड़ी हुई है, लेकिन क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है, 12 वर्ष हो गए हैं, ठीक है ना, हमने अन्न का दाना, अरे तू खा ले भाई, इससे अच्छा ये है। ये बेवकूफी की, बिना बात की बात जो बुद्धि में लेकर अहंकार पाल रहा है, उससे अच्छा तो रोटी खा लेना ठीक है। इस अहंकार का कोई लाभ, हानि के अलावा, खा ले तो ज्यादा बढ़िया, कम से कम एक अहंकार से क्या हो गया, मुक्त तो हो गया। कितना बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हुआ, छोटा काम हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे व्यर्थ के अहंकार पाल लेंगे। बताओ, ये सब प्रशंसा आकृष्ट कर लेती है ना, इनसे निकलना। तो हम ये देखते हैं महात्माओं को, क्या देखते रहे कि यूं बिल्कुल सहजता में जीवन बिता ले, तो वही वास्तव में श्रेष्ठता है, क्योंकि उन्होंने असत दृश्य को महत्व नहीं दिया है। ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्रपंच क्या है, असत है। क्या है, असत। और इसको महत्व देना, इसका अवलंबन ग्रहण करना, ये कोई विवेकी तो नहीं करेगा। नहीं, कौन करेगा, संसारियों का काम है। किनका काम है, संसारियों का काम। संसारी लोग ही संसार में अपने मन को लगाते हैं और संसार में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पद, कुछ प्रशंसा, कुछ प्रसिद्धि, कुछ धन वैभव आदि। कौन पाना चाहते हैं, संसारी जी, वो सब संसारी है। जो भी संसार में मन लगाए वो सब के सब संसारी, और जो भी अपने मन को परमात्मा में लगाए वो सब के सब साधक। वो सब के सब क्या हुए, साधक। और जिन्होंने परमात्म चिंतन करके परमात्म निष्ठा प्राप्त कर ली वो सब के सब संत, ज्ञानी। संसार में मन लगाए संसारी, परमात्म चिंतन में मन लगाए तो साधक, और परमात्म निष्ठा प्राप्त कर ली तो वो क्या हो गए, वो ज्ञानी, वो संत हो गए। तीन ही तो है ना। हाँ चलो, समझ आ गया। ये क्या कह रहे, स्वपात हेतु हो शिशुवत मुमुक्षु, बालक के समान है ना। बालक जैसे है वो क्या है, अज्ञानी है। बालक नहीं जानता है कि ये अग्नि है और इसका स्पर्श करने से हाथ जल जाएगा
और फिर बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी, बालक नहीं जानता है। तो वैसे ही, और जो जानता है तो वो अग्नि का स्पर्श करेगा, हाथों से अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा। कौन करता है? न जानने वाला बालक। वैसे ही इस दृश्य का अवलंबन कौन लेगा? न जानने वाला, अविवेकी। कौन लेगा? हाँ जी, समझ आ रही है? कौन लेगा? अविवेकी। और जो जानने वाला विवेकी है, श्रुति प्रमाण को भी जो जानता है, और परमार्थ दर्शी जो है, वो दृश्य प्रपंच जगत का अवलंबन समझ आ गया? स्वपात हेतु क्यों नहीं लेगा? क्योंकि असत दृश्य का अवलंबन लेना, यही क्या है? मुमुक्षु के लिए स्वपात हेतु, अपने पतन का हेतु है, कारण है, अपने पतन का कारण है। अपना पतन भी इसने स्वयं किया है, अविवेक अज्ञान के द्वारा, और अपना उद्धार भी इसको स्वयं ही करना होगा। कि महाराज आप बड़ी गड़बड़ कर देते हो, हम तो ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं कि ईश्वर ने ही तो हमें इस संसार रूपी कुएं में धकेला है, और ईश्वर ही हमें इस कुएं रूपी जगत रूपी कुएं से। आप बड़ी गड़बड़ कर देते हो। आप कहते हो कि गिरे भी आप खुद ही हो और निकलना भी खुद ही पड़ेगा। मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। सत्य जो सिद्धांत है वो आपको बता रहा हूँ। गीता में भी तो यही कहा है ना, उद्धरेत आत्मना आत्मान। यहाँ पर भी आया था विवेक चूड़ामणि में, मग्नम संसार वारिदौ, क्या आया था? उद्धरेद आत्माना आत्मना आत्मानम मग्नम संसार वारिदौ। संसार रूपी समुद्र में निमग्न अपने आप का स्वयं उद्धार करे। और श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मा। क्या कह रहे हैं? अपने आप का स्वयं उद्धार करे। कौन कह रहे हैं? क्या महाराज आप कर दो ना? कहते मैं जितना कर सकता हूं उतना मैंने कर दिया। कितना कर सकता हूं? सत्य सत्य बता सकता हूं, उपदेश कर सकता हूं, बाकी तो बाकी कोई नहीं करेगा। ईश्वर गुरु रूप धारण करके क्या कर सकता है? उपदेश कर सकता है, सत असत को समझा सकता है। बाकी क्या करेगा? बाकी तो उद्धार का प्रयत्न स्वयं करना होगा। तो अपना पतन भी स्वपात हेतु कैसे हुआ? दृश्य जगत विषय वस्तु की जो आसक्ति करना है, उनका अवलंबन लेना है, उनका सहारा पकड़ना है, इसके द्वारा क्या होता जाता है? पतन होता जाता है इस जीव का। उद्धार कैसे होगा? इन विषय वस्तु दृश्य जगत की वास्तविकता को जो समझ लेगा। वास्तविकता क्या है इनकी? असार दुख रूप है। वास्तविकता क्या है? असार दुख रूप है, नश्वर है, और बांधने वाले क्या करते हैं? बांधने वाले गुलाम बना लेते हैं। क्या बन जाता है व्यक्ति? सारी दुनिया गुलाम बनी हुई है ना, है? पद के गुलाम, प्राणियों के गुलाम, धन प्रशंसा, पता नहीं विषय वस्तु गुलाम बने हुए ना दुनिया, नहीं बनी हुई। कपड़ों के भी गुलाम हो जाते हैं, भोजन के भी। अब कपड़े गुलाम मतलब वही पहनूंगा, वही ब्रांडेड होना चाहिए ना, उसी ब्रांड का हो।
तो वो गुलाम हो गए। और जैसा भी मिल जाए सर्दी दूर करने के लिए वो निर्वाह करना। अच्छा जी, आज बहुत धीरे हो गए, समझ आ गया जी क्या बताया है? ऐसा कौन विवेकी होगा और श्रुति प्रमाण को जानने वाला होगा और परमार्थ दर्शन किया हुआ होगा कि उसके पश्चात भी असत अवलंबम कुर्याद। असत जो दृश्य जगत है, दो ही चीज है ना, एक दृश्य एक दृष्टा। क्या है? दो तत्व है, दृश्य दृष्टा, आत्मा अनात्मा, सत असत। कितने हुए? दो ही हुए ना। पदार्थ कितने हैं? दो। एक दृश्य है एक दृष्टा, एक जड़ है एक चेतन है, एक सत है एक असत है, एक आत्मा है एक। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ। बस इन दो को अलग अलग समझ लेना है कि एक दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं, मैं सत हूं, मैं आत्मा हूं। और ये क्या है? ये दृश्य है, ये जड़ है, ये अनात्मा है, ये सब विकारी है, असत है। दो ही तो है ना। तो बस ये समझ लेना है। तो असत का अवलंबन नहीं लेगा, क्योंकि असत का अवलंबन स्वपात हेतु हो, अपने पतन का हेतु है। इसके पश्चात भी व्यक्ति असत का ही अवलंबन लेता है। कारण क्या है? शायद पता नहीं है। हाँ जी सेठ जी, क्या कारण है? पता नहीं। कई श्रेणी के व्यक्ति हैं। अधिक श्रेणी तो वैसी है कि लोगों को पता नहीं है, वो तो बिल्कुल पशु बुद्धि ही है, उनको पता ही नहीं है सत्य क्या है और असत्य क्या है। और बहुत से ऐसे हैं जिनको पता तो लग गया, लेकिन असत का मोह इतना प्रबल है कि छूटता नहीं है। ये बड़े आश्चर्य वाले व्यक्ति है। असत का मोह नहीं छूटता। इतने ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध है। आप बड़े धनी हो ना, जैसे किसी के घर में क्या है, करोड़ों रुपए रखे हुए, तो उसको क्या कहेंगे? धनी है। वो अपने आप को क्या अनुभव करता है कि मैं धनी हूं। और जिसके घर में इतने सदग्रंथ रखे हो, उसको क्या समझना चाहिए कि मेरे बराबर कोई धनी है। इतने ग्रंथ है जो निरंतर विभिन्न युक्ति, विभिन्न तरीके के द्वारा क्या समझा रहे हैं? सार असार को बता रहे हैं, सत असत को बता रहे हैं। कितना धनी है। इतने ग्रंथ यदि हो करके, प्राप्त करके भी यदि आपको विवेक नहीं जगा, कभी भी नहीं जगेगा। और क्या कहीं विदेश में जन्म लेकर के विवेक जगेगा? इतना संत, इतने सत्संग, इतने सदग्रंथ, ये क्या है? हमारी भारतवासियों की पूंजी है कि हमने क्या किया। देखो, गृहस्थ का भी अपना योगदान होता है। जो श्रद्धालु आस्तिक जनता है, उन्होंने क्या किया? संतों का, सदग्रंथों का क्या किया? उनका रक्षण किया है ना। उनको क्या किया है? एक तरह से उनका अपने ऊपर बोझ लिया है कि भाई संतों की भोजन वस्त्र आदि किसी प्रकार को की कमी ना हो। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेता है? गृहस्थ लेता है ना। कि हमारे जो समाज में संत है, या जो गुरुकुल आदि है, या जो ऋषि आदि है, तो उनको
को किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। भोजन, वस्त्र, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री की, या जो अपने सदग्रंथ है उनको भी संभालना, सहेजना, ये यही पूंजी है। आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ा धन बचाया, बाकी धन तो लूट करके ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, हीरा ले गए, कौन ले गए? विदेशी। लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या संपत्ति बचा ली? ये सदग्रंथ बचा लिए, ये संत परंपरा बचा ली। तो ये क्या है? जिज्ञासुओं के लिए इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। क्यों? यही आपको क्लेश से, संसार बंधन से, जन्म मृत्यु से मुक्त करने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र साधन है। क्या है? संत, सत्संग और सदग्रंथ। और क्या समझा रहे? सभी सदग्रंथ आपको प्रकाश कर रहे हैं। जैसे प्रकाश होता है ना, अंधेरा होता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, और प्रकाश होता है तो सब कुछ। तो वैसे ज्ञान के प्रकाश में, सदग्रंथों के, सत्संग के, संतों के चिंतन अनुभव के प्रकाश में पता लग जाता है सार असार का, सत असत का, नित्य अनित्य का, बंधन मुक्ति का। स्पष्ट पता लग जाता है ना। अभी भी लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर किसी विदेश में जन्म लेकर लाभ होगा क्या? तो असत अवलंबन का त्याग करना चाहिए, ये बात बता दी है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे। अब सोचा तो ये था कि कम से कम 2-3 तो होने चाहिए रोज, लेकिन अटक रहे एक।